ओम शांति। जब आपको उड़ना होगा तो कौन उड़ेगा, आत्मा या शरीर? अगर शरीर से उड़ने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, थोड़ा उड़ के फिर नीचे आ जाओगे। अगर कोई हाई जंप करेगा शरीर से तो क्या होगा, फिर नीचे आ जाएगा। इसलिए जैसा जहां जाना हो वैसा ही मोटर चलाना पड़ता है ना। हवाई जहाज ने ऊपर जाना होता है तो ऊपर जाने का मोटर चलाता है, नीचे आना होता है तो नीचे आने का मोटर चलाता है। और ऐसे लिफ्ट वाले जो होते हैं, लिफ्ट तो देखी है ना आपने, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में होती है, उसमें भी ऊपर जाना हो तो ऊपर का बटन दबाते हैं, नीचे जाना हो तो नीचे का बटन दबाते हैं। इसी प्रकार से अभी हमारी आत्माओं को कहाँ का बटन दबाना है, लेकिन ये गुड्स का लिफ्ट नहीं है, सामान का लिफ्ट नहीं है। ये कि शरीर भी साथ ही जाएगा, मेरे रिश्तेदार भी साथ ही जाएंगे, मेरा ट्रंक भी साथ जाएगा, मेरा बिस्तरा भी साथ जाएगा। क्या जाएगा, आत्मा जाएगी। इस वास्ते आत्मा बहुत उड़ने वाली चीज है, परंतु हमने उसको पिंजरे में फंसा के रखा हुआ है। ये शरीर क्या है, पिंजरा जानते ना क्या होता है? जैसे चूहे का पिंजरा होता है, शेर का पिंजरा होता है, तोते का पिंजरा होता है। तो आत्मा को पिंजरे में डाला हुआ है हमने। अब कैसे उड़ेगी पिंजरे में? अभी पिंजरे में बैठे बैठे बुद्धि से उड़ती है। जैसे किसी को पिंजरे में डाल दो, किसी को जेल में डाल दो, वो क्या करेगा, बुद्धि से सोचेगा मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरा घर कैसा है, जेल में बैठा है। अभी आपको कोई कहे अभी आप अपने घर में जाओ बुद्धि से, जहां से आप आए हो, तो जा सकते हो ना? आप अपने घर में, अपने उड़ीसा में पहुंच सकते हो ना, बालेश्वर में या जहां से भी आए हो पहुंच सकते हो ना। और ऐसे ही आप तमिलनाडु में भी अपने घर में पहुंच सकते हो बुद्धि से, या नहीं पहुंच सकते हैं? अगर हम आपको कहें कि बुद्धि से अपने घर में जाओ और अपना पानी का नलका खोलो, वहां का खोल सकते हो हैं कि नहीं? कोई कुएं से भी पानी लाते होंगे तो कुएं में चले जाओ, अपने में अंदर नहीं जाना, बाहर ही रहना। तो आप जा सकते हो ना बुद्धि से अपने घर में। अगर हम आपके घर में जाएं और हमें कहे एक गिलास पानी पिलाओ, तो आप पिलाओगे कि नहीं पिलाओगे? अच्छा पिलाओ जरा, देखो कैसे। हाँ, अच्छा। अभी बताओ कि आप वहां थे या यहाँ थे? अभी कहाँ थे आप बुद्धि से? वहीं थे ना। इसी प्रकार से आप अपनी बुद्धि को जहां चाहो वहां ले जा सकते हो। और आखिर क्या करना है कि इस पिंजरे को छोड़कर चले जाना है ऊपर, और फिर वापस नहीं आना पिंजरे में। लेकिन पंछी जो होता है बहुत समय पिंजरे में रहता है, तो उसका प्यार पिंजरे से हो जाता है, उसको पिंजरा अच्छा लगता है ना? किसी तोते को पिंजरे में बहुत दिन रखो, फिर खोलोगे ना, वहीं घूमता रहेगा, उड़ नहीं सकेगा। इसी प्रकार से अभी ये पिंजरा कौन सा आपका, कितने पिंजरे मिले हैं आपको यहाँ? 84 पिंजरे मिले हैं। पहले सोने का पिंजरा मिला, तभी तो फंसे। सोने का पिंजरा था, क्या अच्छा लगता है? अच्छा अच्छा भोजन था उसमें। फिर चांदी का मिला, फिर तांबे का मिला, अभी काहे का है, लोहे का है या एल्युमिनियम का है या प्लास्टिक का है? अभी तो पिंजरा भी घटिया हो गया है, टूटता रहता है, प्लास्टिक की चीज टूटती रहती है ना, इसी प्रकार का हो गया है। फिर भी पंछी बहुत समय से पिंजरे में है। तब बाबा कहता है कि दुनिया के जितने लोग हैं उनको इधर पिंजरे में रहना अच्छा लगता है, और हमको बाबा ने बताया है कि इसको छोड़ करके उनको जाना है। तो जब किसी व्यक्ति को पक्का पता लग जाए मुझे जाना है, उसकी बुद्धि लगेगी वहां। अब मेरे को अभी दिल्ली जाना है आपकी क्लास करने के बाद, मैं अपना बिस्तर पैक करके आया हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि उसके बाद जाना है। इसी प्रकार से जब आपको पता है जाना है तो आप क्या करोगे, पैकिंग करोगे। तो परसों मुरली चलाई थी, बाबा की मुरली आई थी कि बच्चे आपकी इंजन स्ट्रांग करना हो ना, इंजन, ये इंजन जो है बुद्धि का, मन और बुद्धि का इंजन, इसके लिए विल पावर चाहिए। क्योंकि ये इंजन पेट्रोल से नहीं उड़ता है, ये इंजन कोयले से नहीं चलता है, ये इंजन चलता है संकल्प से। अभी आप अपने घर नलके के पास कैसे गए, संकल्प से गए ना। कोई रेलगाड़ी में नहीं बैठे, कोई रिजर्वेशन नहीं किया, 2-3 दिन भी नहीं लगे, और अपने घर में भी गेट से नहीं गए, सीधा ही नलके पे गए।
तो कैसे गए? संकल्प से गए ना। इसी प्रकार से संकल्प से, अभी आप संकल्प से अपने पिताजी को याद करो, लौकिक पिताजी को। किसी का पिताजी शरीर में होगा, किसी का नहीं होगा। क्या कर सकते हो कि नहीं अपने अपने पिता को याद? तो दिक्कत तो नहीं होती। अच्छा, आप याद किया तो उसका नाम याद किया क्या? नहीं। पिताजी कहा तो टोटल पिताजी सामने आ गया। अच्छा, अब बताओ, आपको क्या मालूम आपके पिताजी बैठे हैं या खड़े हैं, कौन सी ड्रेस में है इस वक्त, परंतु याद में आ गया ना। इसी प्रकार से जब बाबा को याद करते हो तो कई सोचते हैं बाबा को याद करेंगे, पता नहीं बाबा मधु बन गया हुआ हो, पता नहीं बाबा किसी के को साक्षात्कार कराने गया हुआ हो। नहीं, जितना प्यार होगा उतनी याद फिक्स आएगी। जैसे अपने पिताजी को याद करते, आपको क्या मालूम कि आपका पिताजी कौन से कमरे में बैठा है अभी घर में? नहीं मालूम है ना, फिर भी याद तो टिकती है ना। इसी प्रकार से याद का कनेक्शन स्नेह से है और संबंध से है। तो आपको अपनी बुद्धि से जिस चीज को छोड़ना है उससे स्नेह और संबंध तोड़ो, और जिसको जहां जाना है उससे जाओ। तो तोड़ने की बजाय, जैसे सुबह दादी ने कहा था ना कि विनाश पहले नहीं कहना, पहले क्या कहना? स्थापना। तो पहले जोड़ने की बात करो, टूट आपे ही जाएगा। अब यहाँ से हम दिल्ली जाएंगे तो आबू आपे ही छूट जाएगा, ऐसे ही आप नई दुनिया में जाओगे तो ये आपे ही छूट जाएगा। तो छोड़ने की फिक्र करोगे तो लगेगा कुछ छोड़ रहे हैं, लेकिन जाने की करोगे तो आपे ही छूट जाएगा। इस वास्ते हमें जोड़ना है, टूट आपे ही जाएगा। अगर कोई कहते हैं हमारा इधर से टूटता नहीं है, तो टूटता क्यों नहीं है? क्योंकि जोड़ते नहीं है। इधर ही बैठ के और इधर से सोचते बाबा हमें उड़ा ले, बाबा हमें अपने पास ले जा, बाबा सतयुग में ले जा। बैठे यही हैं। जैसे कोई व्यक्ति, कश्ती देखी आपने, कश्ती जो होती है नाव, तो नाव को अगर आप, बोट को आप रस्सी से बांध दो और फिर कहो चप्पू चलाओ, चलो चलो चलो, तो क्या होगा? चलेगी? इसलिए पहले बाबा कहता है मेरे को याद करो प्यार से, मैं आपको सारे कल्प में एक बारी मिलता हूं और ले जाता हूं, इस पिंजरे से, पुराने पिंजरे से छुड़ाकर ले जाता हूं। इसलिए बाबा ने कहा है कि ये तपस्या वर्ष का मतलब क्या है? जब ये तपस्या वर्ष शुरू होगा कि हमको क्या करना है, कि वहां जाना है, और यहां से, यही हमारी तपस्या है कि शरीर में रहते हुए बार 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 जाते रहेंगे, आते रहेंगे। आत्मा शरीर से अलग होने का अभ्यास करती रहेगी। वैसे भी आप करते हैं, जब आप क्लास में बैठे मुरली सुन रहे होते हैं, आप सीधा अपने घर पहुंच जाते हैं सुनते सुनते, तो क्या होता है? पहुंच जाते कि नहीं पहुंच जाते? फिर कहते अरे मेरी बुकिंग नहीं हुई, अरे मेरा ये नहीं हुआ। यहाँ बैठे बैठे पहुंच जाते हैं। कौन जाता है? विदेही हो जाते हैं ना। अभी देखो, आपको यहाँ बैठे हैं, सब सोचेंगे हम पूरी ड्रेस में बैठे हैं, शॉल लेकर बैठे, ठंडी लग रही है, जुराब पहने। अभी कोई कहते यहाँ सांप है, तो आप जुराब जरूब देखोगे या सीधा भागोगे? उस वक्त सोचोगे कि मेरी शॉल कहाँ गई, मेरी ठंडी कहाँ गई। इसी प्रकार से अगर आप ये सोचोगे ना कि जरूरी काम है, तो आपका ऑटोमेटिक और चीज से ध्यान हट जाएगा। तो ये देखना है कि मैं साधन सारे देखकर फिर साधना करता हूँ, या साधना करता हूँ और बाकी साधन आपे ही चलती रहती है गाड़ी। ये देखना है मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य इस दुनिया में रहकर यहाँ सुख लेकर और थोड़ा बहुत बाबा को याद करना है, या बाबा को याद करना मेरा मुख्य लक्ष्य है, ये देखना है, क्योंकि हमने जाना है। तो परसों बाद जो मुरली चली थी उसमें ये था कि विल पावर बढ़ाओ। विल पावर मैंने, जैसे आप कोई मोटर लेते हो तो ज्यादा ताकतवर मोटर होती है, हॉर्स पावर बढ़ती है, तो आत्मा क्योंकि विल से उड़ती है, इसलिए अपने इच्छा से उड़ती है, संकल्प से उड़ती है। तो जहां पर पावरफुल संकल्प होगा वहीं आत्मा जाएगी। अभी आपको कोई कह दे आपके अंदर कोई बीमारी हो गई, पेट के अंदर कोई गोला गोला निकल आया, तो आपको अस्पताल याद आना शुरू हो जाएगा फटाफट। कोई कहेगा भोजन खाओ, रसगुल्ला खाओ, कहोगे नहीं नहीं मेरे पेट में तो गोला है, मुझे तो अस्पताल जाना है, डॉक्टर बताओ कहाँ है। इसी पर तो वहां मन चले जाएगा। बच्चे का परीक्षा आएगी तो परीक्षा में चले जाएगा। इसी प्रकार से जहां पावरफुल संकल्प होगा वहां मन जाएगा। तो विल कब करते हैं? जब कोई आदमी सोचते हैं ना मैं मर जाऊंगा, मेरी प्रॉपर्टी किसको जाएगी, तो एक विल लिखते हैं। तो जब विल लिख देते हैं तो विल पावर बढ़ जाती है कि भाई अब तो मेरा कुछ नहीं रहा यहाँ, अब तो छोड़ो। तो बाबा कहता है कि मरते समय सब लोग सोचते हैं मरने का टाइम आता है तो विल लिख दूं अपनी।
इसलिए अभी सबको अपनी विल करनी है। जितनी विल लिख दोगे ये दुनिया छोड़ी, उतनी आपकी पावर बढ़ जाएगी, और जितना इसमें फंसे रहोगे उतनी पावर कम होगी। ठीक है ना। आत्मा को उड़ना सबसे आसान, अपने शरीर के साथ में रहते हुए उड़ना फिर भी आसान, और अगर सारे बाल बच्चे, मामे चाचे काके, गुरु गुसाई सबको याद करोगे फिर उड़ना मुश्किल है ना, फिर उसमें फंसी रहेगी बुद्धि। इस वास्ते अब बाबा कहता है कि मेरे साथ ही विल करो और मैं तुमको आपे खींच लूंगा। सिर्फ एक तरफ की याद नहीं है ये, दुनिया की जो याद होती है ना वो एक ही तरफ की होती है। यहाँ बाप भी हमें याद कर रहा है। सुबह आपने गीत सुना था, आप हमको याद कर रहे हैं, हम आपको याद कर रहे हैं, दोनों तरफ से याद हो रही है। इस वास्ते हम सबको क्या करना है, बाबा ने बहुत अच्छा फार्मूला बताया। लोग तो कहते थे अरे आगे का दुनिया का पता ही नहीं, यहाँ पढ़ गए लिख गए, नौकरी कर लिया, बिजनेस कर लिया, घर बना लिया, बाल बच्चे हो गए, आगे का कुछ पता नहीं। हर वक्त फिक्र, पता नहीं कब मेरी मृत्यु आ जाए, किसी का पति बीमार हो गया है, पता नहीं इसको क्या हो जाए, खुद बीमार हो गए, पता नहीं अब मेरा क्या होगा, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। तो बाबा कहता है पता नहीं किसको होता है, जो बुद्धू होता है उसको पता नहीं होता, जो अक्लमंद होता है उसको सब पता होता है। और कई ज्योतिषी के पास जाएंगे, देखना ज्योतिषी जी मेरी आयु कितनी लंबी है, देखना मेरा मुकदमा जीत जाएगा। बाबा ने सब पता नहीं को पता कर दिया। क्या है, हमको अपना नहीं सारी दुनिया का पता है, अभी क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, है ना। सुबह सुनाया था ना दादी जी ने, 5 स्टेप में सारा पता है कि हम लोग क्या हैं, कि मुक्ति धाम में जाएंगे, फिर मुक्ति धाम से सतयुग में आएंगे, त्रेता में इतना सुख नहीं होगा लेकिन सुख होगा, द्वापर में दुख शुरू हो जाएगा, कलयुग में बहुत दुख हो जाएगा, फिर संगम पे आ जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है, सारा चक्कर जानते हुए भी व्यक्ति क्या काम कर, कर्म कौन से करता है। अब मान लो आपको दिन और रात का चक्कर पता है कि दिन होता है, सुबह होती है, सूर्य चढ़ता है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है, पता है। लेकिन इस घड़ी आप क्या करोगे, सबसे पहले घड़ी में देखोगे इस वक्त क्या टाइम है, तो जैसा टाइम होगा वैसे ही काम करोगे ना। रात को सोने का टाइम होगा तो क्या करोगे, सोने की तैयारी करोगे। सुबह उठने का टाइम होगा तो उठने की तैयारी करोगे। दिन में काम काज करना होगा तो उसकी तैयारी करोगे। तो पहले समय देखोगे फिर तैयारी करोगे, ठीक है ना। अगर सोने के समय कोई जागेगा तो जागने के समय सोएगा। अच्छा, इस वास्ते बाबा कहता है अब घड़ी में देखो क्या है, इस समय क्या है, इस समय हमारी दुनिया की घड़ी में क्या बजा है, 5:15 हो गए दुनिया की घड़ी में। वाह वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ, अरे भाई ये घड़ी नहीं बता रहे, वो दुनिया की घड़ी अच्छा, ये वो घड़ी पूछ रहे हैं जो कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की बड़ी घड़ी है। इस समय कौन से युग में हो, संगम पर हो ना, कोई सतयुग में तो नहीं हो, है कि यहीं पर बढ़िया शॉल खरीदे 250 रुपए वाली तो सतयुग में आ जाए, कुछ गोल्डन चेन खरीदे, ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा, कलयुग में तो नहीं हो। हाँ, क्योंकि दुख में कौन जाएगा, कोई व्यक्ति को कोई गंदी सड़क पे गुजरना भी पड़े तो जल्दी जल्दी चलता है कि क्रॉस करो, कहीं स्मेल आ रहा हो तो नाक में बंद करके चलता है, धुआं आ रहा हो तो आंख बंद करके चलता है। यहाँ से तो कलयुग में तो नहीं हो ना अभी। अच्छा, ना कलयुग में हो ना सतयुग में हो। तो शास्त्रों में क्या लिखा हुआ, भगवान कब आया, जब ना दिन था ना रात था, ना अंदर था ना बाहर था, ना ऊपर था ना नीचे था, मालूम है ना, तो संगम युग है। तब बाबा कहता है अभी ये संगम युग पर जब आप हो तो हमारे को क्या करना है, जैसे सुबह के समय स्नान करना है, रात को 12 बजे तो उठ के स्नान नहीं करते ना। अच्छा, इसी प्रकार से सुबह आप ब्रेकफास्ट करते हो, डिनर तो नहीं करते ना, क्योंकि तो रात को किया जाता है। इसी प्रकार से कोई बच्चा हो तो बूढ़े जैसी बात नहीं करता, बूढ़ा हो तो बच्चे जैसी बात नहीं करता। तो समय के अनुसार काम होता है ना। जब फसल काटने का टाइम है कोई फसल बोना शुरू कर दे, जो बोने का टाइम है तो काटना देखेगा कि कोई फसल मिल जाए। तो इसलिए हर आयु, हर अवस्था, हर समय के अनुसार कर्म ठीक लगता है। तो बाबा ने हमको श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान दिया है कि बच्चे जिस जैसा समय है वैसा काम करना है। अभी हमारा संगम का समय है, तो संगम में हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, इसके बाद है सतयुग में जाना है, परम धाम जाना है।
पहले तो परम धाम की टिकट लोगे ना कि सीधा ही सतयुग में चले जाओगे? पहले तो छोटी लाइन की टिकट लोगे दिल्ली या अहमदाबाद की, फिर अपनी गाड़ी में जाओगे ना, या सीधा ही बड़ी लाइन यहीं से चालू हो जाएगी? इस प्रकार से अभी हमको जाना है परम धाम। तो परम धाम जाने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ? तो मतलब ये है कि अभी हमारा कौन सा टाइम है? संगम का है ना। तो संगम में क्या बनना है? सतयुगी बनना है? नहीं, संगम में तो परम धाम की तैयारी करनी है। तो कहाँ का टिकट लेना है? परम धाम में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? ये सब हिसाब किताब चुकतू, कर्मातीत, अशरीरी, ना सुख ना दुख, ना हानि ना लाभ, ना जय ना पराजय, ना कुछ उधार ना जमा, उसमें जीरो बनना पड़ता है। क्योंकि परम धाम में तो आत्मा जाएगी, अगर यहाँ का खिंचाव रहेगा तो यहाँ रह जाओगे। इस वास्ते परम धाम में जाने के लिए हमें जीरो शांति की अवस्था धारण करनी पड़ती है। तो शांति की अवस्था का मतलब क्या है? हर चीज से परे। परम धाम को कहते हैं पार, है ना। पार पार कहते हैं ना, इस दुनिया से पार है। परलोक, इस लोक का कुछ नहीं। तो इसलिए हमें दो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, एक हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी। दादी जी कह रही थी ना, वास्को डे गामा ज्योग्राफी नहीं जानता था। इस वास्ते ज्योग्राफी क्या कहती, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री क्या है? टाइम। और ज्योग्राफी क्या है? स्थान। हिस्ट्री में क्या सिखाते हैं? इस साल में ये हुआ, इस साल में ये हुआ, इस साल में। ज्योग्राफी में क्या सिखाते हैं? इस स्थान पर ये हुआ, इस स्थान पर ये हुआ। तो समय और स्थान, दुनिया में जिस व्यक्ति को ये दो बातें पता है, समय और स्थान, वो ठीक काम करेगा। जो समय को नहीं पहचानता और स्थान की गलत स्थान पे काम करता है, वो गड़बड़ करता है। तो सबसे बढ़िया शिक्षा क्या है? बेहद की हिस्ट्री, बेहद की ज्योग्राफी, बेहद का समय और बेहद का स्थान। दुनिया में तो इंग्लैंड, अफ्रीका वगैरह पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ बाबा ने आपको तीनों लोक, यह है ज्योग्राफी, और तीनों काल, यह है हिस्ट्री। अब देखो कि अगर कोई व्यक्ति बेसमय में काम करेगा तो नुकसान होएगा कि नहीं? अगर कोई रात को बैठ के जोर जोर से गीत गाना शुरू कर दे, जोर जोर से, तो दूसरे डिस्टर्ब हो जाएंगे, कहेंगे सोने दो। इसी प्रकार से कोई किसान खेती काटने का समय उस समय बोना शुरू कर देगा तो नुकसान होएगा। तो समय, कोई बूढ़ा व्यक्ति है वो रंग बिरंगे वस्त्र पहनना शुरू कर देगा तो भी ठीक नहीं लगेगा। इस वास्ते समय के अनुसार चीज करना ठीक है। दूसरी बात, स्थान। जो आप किचन में अपना खाना बनाते हो, बाथरूम में तो नहीं बनाते, क्योंकि स्थान किचन है बनाने का। इस प्रकार से अगर गलत काम करोगे तो उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए सीता को क्या कहा गया कि ये लकीर है, इसके अंदर रहना, सेफ रहोगी। तो जो व्यक्ति समय और स्थान की मर्यादा को जानता है, वो व्यक्ति अपना कर्म श्रेष्ठ कर सकता है। और जो समय और स्थान की मर्यादा को तोड़ता है, वो सुखी नहीं हो सकता। तो आज के कलयुगी लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने समय की मर्यादा को भी तोड़ दिया और स्थान की मर्यादा को भी तोड़ दिया। बूढ़े हो जाएंगे, बाल सफेद होंगे तो काला रंग लगाएंगे कि हम जवान बन जाएं। तो ठीक है ना, समय की मर्यादा को तोड़ा। और रात को फैक्ट्री में काम करेंगे, लाइट जगा के दिन को सोएंगे, तो स्थान की मर्यादा का भी नुकसान किया। तो हमारे शास्त्रों, हमारे जितना भारत की सभ्यता है, उसमें देखो मुहूर्त निकालते हैं। इस चीज का मुहूर्त है तब काम करो, इसका मुहूर्त है, ये समय की यादगार है। और स्थान का महत्व है कि देवताओं की मूर्ति घर में भी होगी, फिर भी जाके मंदिर में जाके मत्था टेकेंगे कि स्थान यहाँ अच्छा देव स्थान है। गंगा सारे रास्ते बहेगी, फिर भी हरिद्वार, इलाहाबाद, बनारस में जाके गोता लगाएंगे और उसमें भी मुहूर्त देखेंगे कि आज संक्रांति है, आज गोता लगाओ, आज ज्यादा उसका वह फल है। इस वास्ते आज की दुनिया के लोगों ने समय और स्थान के महत्व को खो दिया। अब फल था, सब्जी था, समय की सीजन के अनुसार खाते थे तो स्वास्थ्य ठीक था। अब बेस सीजन में खाएंगे, कश्मीर का फल जाके हैदराबाद में खाएंगे और वहां भी उसको सूट नहीं करेगा, या गर्मी की चीज सर्दी में खाएंगे, इस वास्ते सूट नहीं करेंगे, या उसका जूस निकाल लेंगे, उसका जैसे किसी का खून निकाल लो, संतरा बेचारा इतना अच्छा, उसको खाओ, नहीं उसका पिचका के, उसका तो भगवान भी कहते तुम्हारा भी जूस निकलेगा। इस वास्ते आप समझ लो कि ये सारी मर्यादाएं तोड़नी है। तो तमोगुणी हो गई प्रकृति। तो सतयुग में क्या था, हर चीज अपने समय पर, वहां घड़ी भी नहीं रखते थे।
अब समय का महत्व नहीं है तो हर एक को ये हथकड़ी लगी हुई है और घड़ी से ही काम होता है। 1 बज जाएगा तो कहेंगे भूख लग गई, इसलिए नहीं कि पेट कह रहा है भूख लगी, क्योंकि 1 बज गया तो लंच टाइम हो गया। तो समय का ये उल्टा हिसाब है। जब किसी व्यक्ति को कोई चीज की शॉर्टेज होती है तो उसको ज्यादा उसका डोज दिया जाता है। जैसे विटामिन की कमी है तो विटामिन की गोली जेब में रखते हैं। ऐसे ये घड़ी क्या सिद्ध करती है, हर एक को, बच्चा जरा सा बड़ा होगा कहेगा पिताजी घड़ी ले दो, क्यों कि हथकड़ी है। क्योंकि समय को वैसे नहीं जानते, पंछी भी जानते हैं कि कब घर वापस आना है। आप रात को देखो जा रहे होंगे, सुबह देखो ड्यूटी पे जा रहे होंगे, और सूर्य भी जानता है कब निकलना है कब छिपना है। और हम लोग जो है इसको देख के चलते हैं, क्योंकि असली समय और स्थान खो दिया। तो सतयुग में हर व्यक्ति अपनी मर्यादा में इसीलिए रहता है, और हर प्रकृति के तत्व मर्यादा में इसीलिए रहते हैं। हर एक को पता है यह छोटा बड़े की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्यों, ये भी तो एक मर्यादा तोड़ना है। और बड़ा छोटे का रिगार्ड नहीं करेगा, वो प्यार नहीं करेगा उसको, ये भी मर्यादा को तोड़ना है। तो इसलिए बाबा कहता है कि जब मर्यादाओं को तोड़ोगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बीमारियां अंदर आ जाएंगी। आप किसी के अंदर ही डाकू बैठे हो, आप के पेट में बीमारी हो, आप अच्छी अच्छी चीज खाओगे, वो बीमारी फैल खाती जाएगी अंदर। इसी प्रकार से जिसके अंदर ये विकार बैठे होंगे उसको सुख कहाँ से आएगा। थोड़ा बहुत मेहनत करेगा भी वो सुख तो विकार खा जाएंगे। आप बड़ा अच्छा खीर बनाओ और गुस्सा आएगा तो प्लेट फेंक देंगे खीर सहित, किसी को गरम गरम उसके जला भी देंगे, तो कहाँ गई वो खीर। इसी प्रकार से अभिमान आ गया कि मैं बहुत अच्छा, तो उसमें नशा आ जाएगा, दूसरा आदमी डर जाएगा छोटा, वो कहेगा ये तो बड़ा क्रोधी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति है। लोभ आएगा, अब तुमको जो चाहिए उससे ज्यादा इकट्ठा करोगे तो क्या होगा। कोई व्यक्ति जितनी भूख है उससे ज्यादा खाएगा तो पेट दर्द होगा, कोई व्यक्ति ज्यादा घी खा जाएगा तो उसका पेट खराब हो जाएगा, कोई ज्यादा कोई भी काम करोगे बैलेंस के बाहर तो बिगड़ोगे, कोई ज्यादा इधर को होएगा तो गिर जाएगा। तो जो ज्यादा धन इकट्ठा करता है जिसको लोभ कहते हैं, उसका क्या हाल होता है, वो भी धन का ही गुलाम हो जाता है, उसको दुनिया के और सुख भूल जाते हैं, प्रेम प्यार परिवार से दुनिया से सब भूल जाता है। इस वास्ते बाबा कहता है कि ये रोगों का भी मैं ज्ञान देता हूँ और आत्मा को हेल्दी बनाता हूँ। तो ये विद्या आपको कहीं नहीं मिलती। क्यों, ये दुनिया में जितने लोग हैं, चाहे कितने ही ज्ञानी हैं, कितने ही विद्वान हैं, सब बॉडी कॉन्शियस है। ठीक है ना, हमारा पहला सबक ये है, सब समझते हैं मैं शरीर हूं। अब आप सोचो कोई व्यक्ति को किसी नाव में बिठा दो और कहो ये नाव डूबने वाली है, पार पता नहीं किनारे तक पहुंचे कि ना पहुंचे, उसको भय रहेगा ना। तो जो व्यक्ति अपने को शरीर मानेगा उसको मृत्यु का भय जरूर रहेगा। कुछ भी करे, जितना ज्यादा इकट्ठा करेगा उतना ज्यादा भय रहेगा। और जो व्यक्ति अपने को आत्मा मानेगा, आत्मा तो मरती नहीं। इस वास्ते बाबा कहता है पहली बात कि आप निर्भय बन जाते हो। अच्छा, दूसरी बात, आपको हानि लाभ जय पराजय किसका होता है, शरीर का। क्योंकि शरीर बीमार हो गया, शरीर की टांग टूट गई, शरीर का ये हो गया, अच्छा शरीर के रिश्तेदार का हो गया, बेटे का हो गया, बेटी का हो गया, शरीर के मकान में से ईंट गिर गई, शरीर का ये हो गया, जेब में से बटुए में पैसे कम हो गए। लेकिन आत्मा जो है वो तो बिंदु है, ना वो घटती है ना बढ़ती है, ना उसका कुछ नुकसान होता है, वो तो सदा ही है। इस वास्ते अगर आपने हानि लाभ जय पराजय उस्तत निंदा से परे रहना है तो आत्मा समझना पड़ेगा। अब देखो कोई मोटर कार जा रही है, बस जा रही है सड़क पर, तो क्या होगा, कभी ऊंचे जाएगी कभी नीचे जाएगी, कभी हानि होगी कभी लाभ होगा। एक हवाई जहाज जा रहा है, उसके लिए ना पहाड़ी है ना नदी है, वो तो नकीले के ऊपर से भी क्रॉस कर जाएगा, पहाड़ी से भी क्रॉस कर जाएगा, खाई खड्डे से भी क्रॉस कर जाएगा। इसलिए फ्लाइंग स्टेज में रहोगे, उड़ते हुए रहोगे, तो आपको उस्तत निंदा हानि लाभ लगेगी नहीं। और शरीर में आओगे तो कहोगे रघुनाथ मंदिर बड़ा दूर है, ये बड़ा नजदीक है, ये सुख धाम बड़ा नजदीक है। उसको सुख धाम समझोगे तो वो दुख धाम दिखाई देना शुरू कर देगा। इस वास्ते क्या है कि सब अपनी फीलिंग की बात है। अरे बड़े खुश होना चाहिए कि रघुनाथ मंदिर से मेरे को आधा घंटा पहले चलना पड़ता है, तो मेरा योग आधा घंटा पहले चालू हो जाता है कि मैंने क्लास में जाना है, क्लास में जाना है। तो आपका आधा घंटा एक्स्ट्रा योग लग गया। जिसने यहाँ से आना है वो कहेगा अभी तो 10-5 मिनट में है, बस चले जाऊंगा, तो वो तो सोया रहेगा। कितना फायदा आपको। इस वास्ते हर चीज के अंदर आप लाभ देखेंगे तो आपको लाभ दिखाई देगा। और यही बाबा ने बताया है, ये आपका टेस्ट है, ये सुख और दुख दोनों सामने हो और दोनों में समान। सुख में तो सारे हंस पड़ते हैं,
लेकिन फिर दुख में रोते भी हैं। कहते हैं ना, छोटा बच्चा अगर बहुत हंसता है तो माँ कहती है चुप कर, नहीं तो उतना ही रोएगा तू। इसलिए जो हंसेगा वो रोएगा भी, जो फंसेगा वो दुखी भी होगा। शिव बाबा फंसता ही नहीं इस चक्कर में। देखो, कहते ना मैं सतयुग में आऊं ना कलयुग में आऊं, ठीक है कि नहीं, मैं दुख में से छूट गया। साधु भी यही कोशिश करते हैं कि सदा मुक्त हो जाए, परंतु बाबा ने ये बताया है हर एक का अपना पार्ट है। अभी हमारा पार्ट ये है, हम आत्मा भी हैं और शरीर भी है, शरीर लेना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा बैलेंस वाली चीज क्या है? आत्मा। अगर आपने बैलेंस में रहना है, हानि लाभ जय पराजय सुख दुख निंद्रा जीत बनना है, काल जीत बनना है, प्रकृति जीत बनना है, तो आपको जितना आत्मा रहोगे ना उतना अच्छा है। आप देखो, आप 1 2 3 4 5 0, आप देखोगे सबसे ज्यादा बैलेंस में 0 है, क्योंकि गोल है। ना वो बाएं को ज्यादा है, ना दाएं को ज्यादा है, ना ऊपर को ज्यादा है, ना नीचे को। अगर 1 होगा तो भी ऊपर नीचे होगा, साइड में नहीं होगा। 2 होगा तो टेढ़ा बांका होगा, 3 होगा तो कुबड़ा होगा, 4 का पेट फूला हुआ होगा। आप कोई भी देख लो, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। परंतु जो 0 है वो बिल्कुल बैलेंस में होगा, ना इधर ना उधर। और फिर बड़ी बात यह कि 0 धरती को सबसे कम टच करता है। अगर आप बॉल रखोगे धरती पर, बिल्कुल थोड़ा सा टच करेगा, बाकी और कहीं भी रख दोगे वो एडजस्ट हो जाएगा। लंबा 1 रखोगे तो गिर जाएगा, उसके साइड में आपको कुछ लगाना पड़ेगा। इस वास्ते अगर आपने, इसीलिए कोई भी खेल होगी ना उसमें गेंद जरूर रखेंगे। क्रिकेट खेलेंगे तो भी बॉल से खेल लेंगे, हॉकी खेलेंगे तो भी बॉल से रखेंगे, फुटबॉल तो होता ही बॉल है। तो वास्तव में आप देखेंगे कि ये गोल की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब 1 के इधर 0 लगाओगे 10 बन जाएगा, और लगाओगे तो 100 बन जाएगा, और लगाओगे तो 1000 बन जाएगा। इस वास्ते, और 0 को हटा दोगे तो माइनस डेसिमल लगना शुरू हो जाएगा, 1 से भी कम। इस वास्ते बाबा ने बताया है कि अगर आपने इस दुनिया के झंझट से छूटना है तो आप अपने को जितना ज्यादा 0 रखोगे उतने हीरो रहोगे। अब देखो, 0 मैंने बीज अवस्था, तब कहते हैं अशरीरी बनने का यहाँ से अभ्यास करो। अगर हम बहुत बड़ा सुंदर पेड़ बने, वृक्ष देखो ना, कल्प वृक्ष है, लगता तो बड़ा अच्छा है, सतयुग में गोल्डन था, कहते गाय का गोबर भी केसर जैसा था, उसमें गोबर ही लगा देते रंग के। इस वास्ते यहाँ का पानी भी, वहां का पानी भी दूध जैसा था, कहते हैं दूध की नदियां बहती थी। यहाँ का दूध भी पानी जैसा, आप रोज पी के देखते हैं, कुछ पता ही नहीं लगता। इस वास्ते अब बाबा कहता है कि ये पेड़ जो है सूख गया है, और जब पेड़ सूखता है तभी उसमें बीज निकलता है। अगर हम सतयुग में होते और बाबा कहता चलो परम धाम, हम जाते? हम कहते बाबा थोड़ा रहने दो, यही रहने दो। अच्छा, त्रेता में होते तो भी कहते नहीं, थोड़ा सा तो मजा है। लेकिन अब ऐसा है, अब कहता है कि बिल्कुल यहाँ दुख ही दुख है। अब जब पेड़ सूखता है तो उसका बीज निकलता है। अभी हमारा भी एक तो 84वां जन्म है, इसके आगे तो चोला है ही नहीं आपको, और ये चोला भी टूटता फूटता रहेगा और दुनिया भी दुख बढ़ता ही जाएगा। इसमें से तो निकलने की तैयारी करनी चाहिए। अब निकले कैसे? तो असली तो हम बाद में ही निकलेंगे जब हमारा टाइम आएगा, लेकिन उससे पहले भी परे होकर के आप निकल सकते हैं। कोई खराब चीज होती है उससे परे हो जाते हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या है? अपने को शरीर से हटकर आत्मा समझो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पहले से अभ्यास किया होगा, जैसे कन्या होती है ना, पहले उसके रिश्तेदारों ने ससुराल से पहले भेजने से उसके वहां आते जाते रहते हैं, कभी मिठाई भेज देते हैं, आज अंगूठी भेजनी है, आज ये भेजना है, आज वो भेजना है, आना जाना शुरू हो जाता है, फिर फाइनल वहां चली जाती है। इसी प्रकार से हमें भी परम धाम में, सतयुग में आना जाना शुरू करना है, लेकिन पहले तो परम धाम ही जाना है। तो परम धाम जाने के लिए अपनी वृत्ति उपराम बनानी पड़ेगी। और उपराम में क्या होता है? खराब से तो उपराम बन जाती है, किसी गुस्से वाले से, किसी क्रोधी से, किसी दुख देने वाले से तो वृत्ति उपराम हो जाती है, लेकिन सुख देने वाले से वृत्ति उपराम नहीं होती। आपको के संस्कार सुख का है आत्माओं के अंदर। इस वास्ते जब हमें उपराम वृत्ति बनानी है तो दुख सुख से न्यारी, और हानि लाभ से भी न्यारी, और उस्तत निंदा से भी न्यारी, और जय पराजय से भी न्यारी, शरीर से भी न्यारी, और समझ लो सेवा से भी न्यारी, टोटल न्यारी, और अपने सेवा साथियों से भी न्यारी। बिल्कुल शक्ति रूप की अवस्था चाहिए, स्नेह रूप की नहीं चाहिए। जो ही शक्ति रूप में स्नेह रूप ऐड होगा तो जैसे पानी ऐड कर दिया, समझा आपने? अब क्या होगा कि वो स्नेह का पानी जब तक सूखेगा नहीं, शक्ति रूप आ नहीं सकता। इस वास्ते शक्ति तो आग बगोला होती है ना, उसमें और कुछ होता ही नहीं शक्ति के अलावा।
तब बाबा कहता है कि संगम युग में शक्तियों का गायन है और सतयुग में गुणों का गायन है। आप देखिए, हम अपने संगम युग के जितने वर्णन करते हैं तो शक्ति रूप का वर्णन करते हैं। अच्छा, अब क्या है कि संगम युग में आप देखेंगे कि क्या कहते हैं, आत्मा क्या है, ज्ञान स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ऐसे कहते हैं ना। अच्छा, और उसके गुणों शक्तियों का गायन, अष्ट शक्तियां धारण करो। और सतयुग में कहेंगे ना, सतयुग में क्या कहेंगे, गुणों का। लक्ष्मी नारायण के टाइटल क्या है, सर्व गुण संपन्न। कभी कहा सर्व शक्ति संपन्न, नहीं, क्योंकि शक्ति पहले फिर उसको गुण में बदल जाती शक्ति आप ही। जैसे आप पढ़ाई पढ़ते हैं, बीए एमए, तो वो शक्ति धारण करते हैं, फिर जितनी पढ़ाई होती है उसके अनुसार आपका जॉब लगता है। इसी प्रकार से पहले शक्ति, इस वास्ते अभी हमें क्या है, अभी हमें शक्ति रूप बन रहे हैं। तो शक्ति रूप का मतलब क्या है, सबसे बढ़िया शक्ति रूप कौन है, जो आत्म स्वरूप और बीज रूप है। क्योंकि बीज में ही शक्ति रहती है। एक सेब दूसरे सेब को पैदा नहीं कर सकता, क्या कर सकता है? एक सेब से आप सेब का पेड़ पैदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सेब की पत्ते से पेड़ पैदा कर सकते हैं? सेब का नहीं कर सकते। उसकी लकड़ी से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किससे कर सकते हैं? बीज से। तो बीज में शक्ति रहती है। इसीलिए बाबा कहता है आप सब शरीरधारी हो। अभी हम सब शरीरधारी हैं। तो शरीरधारी को कुछ दे सकता है? वर्षा दे सकता है? नहीं। क्यों? कि वो तो खुद ही रचना है। हम तो खुद ही पेड़ के लटके हुए सेब हैं, या समझो फूल हैं, या पत्ते हैं, या जो भी हैं। इसीलिए बाबा कहता है कि सतयुग से कलयुग तक सारी आत्माएं रचना है। लक्ष्मी नारायण भी किसी को लक्ष्मी नारायण नहीं बना सकते। ये बना सकते हैं? नहीं। श्री कृष्ण का पहला दिन और नारायण के थोड़े दिनों के बाद कितना फर्क पड़ जाता है। बाबा कहता है कृष्ण की पूजा इसलिए ज्यादा होती है कि ज्यादा सतो प्रधान है और वो थोड़ा सा कम सतो प्रधान है, फिर भी फर्क तो पड़ता है ना। इसी प्रकार से सतयुग से कलयुग तक आत्माएं जो हैं वो बाबा की दी हुई बीज से उनका लिया हुआ होता है। कोई भी पत्ता, कोई भी फूल पेड़ का बिना बीज के पैदा ही नहीं हो सकता। और चाहे 10 साल बाद भी पैदा होगा, उसका कनेक्शन तो बीज से गया, उसकी एनर्जी तो बीज से गई। तो जो पत्ते जो जड़ में बैठे हैं बाबा के बच्चे ब्राह्मण, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि डायरेक्ट इमीडिएटली बीज जो कुछ है वो अपना सारा बच्चों को देता है। आप देखिए हमारा स्थान कहाँ है, कलम वृक्ष में कहाँ बैठे हम लोग। देवता भी ऊपर है थोड़ा सा, और हम बिल्कुल जड़ में हैं, बिल्कुल बाबा के पास बैठे हैं। तो जड़ जो होती है सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। आप देखें ना, जड़ी बूटियां खाते हैं लोग, जड़ी बूटी की दवाई करते हैं, तो बिल्कुल क्योंकि वो बीज से निकला हुआ होता है। या तो बीज खाते हैं, बादाम खाओ, ये करो, या फिर जड़ी बूटियां खाते हैं। तो जड़ वाली जो चीज होती है उसको जड़ क्या करती है, जड़ को जो भी एनर्जी बीज से मिलती है ना, ऊपर भेज देती है, या अपने लिए रखती है? नहीं। भी पेड़ सूखा भी होगा, जड़ फिर भी हरी होगी। आप देखो निकाल के, थोड़ी गीली होगी वो। इस वास्ते क्योंकि जड़ को बहुत ताकत रहती है। अभी हम जड़ स्वरूप है, और जड़ से भी हमें बीज बनना है, क्योंकि हम हर आत्मा खुद भी बीज स्वरूप है। तब बाबा कहता है कि अगर बीज स्वरूप बनना है तो बीज में फल जैसी सुंदरता नहीं होती, बीज में फल जैसा स्वाद नहीं होता, बीज में फल जैसा आकर्षण नहीं होता, बीज फल की तरह डाली से लटका हुआ नहीं होता। इस वास्ते बीज अलग ही होता है। तो हमें अब क्या करना है कि ना सिर्फ अवगुणों से उपराम, परंतु गुणों से भी उपराम। ना सिर्फ खराब चीजों को छोड़ना है, अच्छी में भी लगाव नहीं रखना, तब तो हम उड़ेंगे ना। अगर अच्छी में लगाव रखेंगे, कहेंगे यहाँ भी अच्छा है। वैसे तो कलयुग में कुछ अच्छा होता ही नहीं अगर आप डीपली देखें, परंतु फिर भी जो अच्छा लगता है उससे भी अलग होंगे, तभी तो परम धाम जाएंगे। इसलिए तपस्या वर्ष का क्या मतलब है कि हमें अपने देह सहित, और देह में भी अंदर जाओ तो आत्मा के संकल्पों सहित और बुद्धि की चीजों सहित, बुद्धि की विशेषता कि मेरी बुद्धि बहुत तेज है, मुझे गीत बड़ा अच्छा गाना आता है, मैं डांस बहुत अच्छा कर सकता हूँ, लेख बहुत अच्छा लिख सकता हूँ, मेरे पास पैसा बहुत है, मेरा पोस्ट बहुत अच्छा है, ये सब से परे। क्योंकि बुद्धि जो है ना वो उछाल खाती है। जैसे किसी चीज का ढक्कन उठाओ तो भाप निकलती है, तो स्मेल से पता लग जाता है चावल पक रहा है। इसी प्रकार से बुद्धि
संकल्प को जन्म देती है। तो जो अंदर होता है वो फिर उसकी भाप निकलती है, फिर वो कर्म में आता है। तो संकल्प में, बोल में, कर्म में आप देखेंगे और हर चीज में बिल्कुल न्यारे होकर के आत्म स्वरूप में बन जाएंगे, शांत ठहरा हुआ, जो संकल्प भी ना आए, और वहां की तैयारी करेंगे तब आपको डायरेक्ट रास्ता नजर आएगा, इजीली अभ्यास होता जाएगा। तो उसमें क्या होगा तपस्या वर्ष में, कि सब में रहते हुए सबसे अलग, ये हमारी तपस्या है। जंगल की तपस्या नहीं है, सब कुछ छोड़ दो, ये छोड़ दो। बाबा ने कहा तपस्या करो तो नौकरी छोड़ दो ना। तपस्या का मतलब बीच में रहते हुए। साधु लोग भी पंच अग्नि तपस्या करते हैं, तो 5 तरफ अग्नि जलाते हैं, उसके बीच में बैठते हैं, गरम, इसके बीच में बैठा हूँ। बाबा कहता आपको तो हर वक्त ही तपस्या है, मालूम नहीं आपका युगल ही परीक्षा लेने आ जाए, कोई क्रोध दिलवा दे, कोई चीज नहीं मिले, कोई सुविधा नहीं मिले, कुछ ना कुछ होगा, कभी गाड़ी मिस हो जाए, कभी बटुआ चोरी हो जाए, ये सब उसमें तपस्वी जो होगा ना, वो इन सब चीजों से न्यारा होगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे की चीजें हैं और वो ऊपर उड़ रहा है, उसके अलग बैठा है। आत्मा का तो बटुआ चोरी होता ही नहीं, आत्मा का तो गुणों का बटुआ है। इस वास्ते गुणों में रहते हुए भी गुण से भी न्यारे, क्योंकि गुण का भी अंकुर निकल आएगा। आप कहेंगे वाह मेरे गुण को देखो, लोग कितनी महिमा कर रहे हैं, मुझे कहेंगे कि इससे मिलो, इसकी सेवा करो, मैं बहुत अच्छी सेवा करता हूँ। फिर क्या होगा कि सेवा का टेस्ट पड़ जाएगा, अगर सेवा नहीं मिलेगी तो उदास हो जाएगा, है मैं तो इतनी अच्छी सेवा करता हूँ, मेरे को सेवा का ही चांस उदास, तो क्या हुआ, वो सेवा फायदे की हुई या नुकसान की हुई, जो उदास हो गए। इस वास्ते बाबा ने कहा है कि अगर हमने बिल्कुल सब चीज से न्यारे रहना है, तो गुण संपन्न भी 1 गुण 2 गुण 3 गुण संपन्न नहीं, सर्व गुण संपन्न। और सर्व गुण संपन्न में ऑटोमेटिक आता है, सेवा मिली तो सेवा में खुशी, ना मिली तो वैसे खुशी, कोई धन आ गया तो भी खुशी, ना आया तो भी खुशी, हमारी खुशी कायम रहनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। इस वास्ते वो सर्व गुण में आएगा। अभी हम क्या है, 4 गुण ज्यादा है, 3 गुण कम है, 2 गुण अभी धारण कर रहे हैं, उसका नतीजा क्या कि मिक्सचर है। जब अपना गुण जो है उसका चांस मिलेगा तो खुश, और जो गुण का चांस नहीं मिला तो उदास, तो खुशी कम यानी। इस वास्ते सर्व गुण संपन्न में ये आता है। और इसके लिए फिर क्या करना पड़ता है, संतुष्टता। इसमें हमें ये जो कहते हैं त्रिकालदर्शी बनो, चक्कर घुमाओ, इसका मतलब क्या कि कोई सामने ऐसे नहीं कि हम सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का चक्कर दिमाग में घुमाते रहें और इधर से अपने कर्म में वो आवे ही नहीं। इसका मतलब क्या कि जब कोई परिस्थिति आती है तो चक्कर घुमा के अपने को संतुष्ट रखो और दूसरे को भी संतुष्ट रखो, तब आप समझेंगे कि ये चक्कर मेरे का फायदा हुआ। ज्ञान की पॉइंट को यूज करो। इस वास्ते ये तपस्या वर्ष ये कहता है कि करो, जो कुछ करते हो वही करो, परंतु उसके अंदर ज्ञान की पॉइंट को यूज करो। मान लो आपकी ड्यूटी बर्तन धोना है, अब आपके बीच में ये ख्याल आता है ये भी कोई सेवा है, बर्तन धो, ये कोई अच्छी क्वालिटी की सेवा है, मैं यहाँ भी बर्तन धो रहा हूँ, सतयुग में भी बर्तन धोऊंगा। अब ये है रॉन्ग संकल्प। अब इसको ज्ञान की ताकत से इसको डाउन करो। तो भाई बाबा कहता है कि नहीं, ये तो एक तुम्हारा कोई हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, अगर वैसे कोई टांग टूट जाती है अस्पताल में पड़े रहते, इससे तो अच्छा है कि बर्तन बाबा के घर में धो के अपना विक्रम विनाश करो। तो इसलिए ऐसा ऐसा सोचेंगे ना आप, तो आपका सुदर्शन चक्कर घूमेगा। और इसी को यूज करके अपने को हर समय फिट रखना, सेट रखना, ये है बात। तो संतुष्टता अंदर होगी तो बोल में भी आएगी। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारा बोल संतुष्ट होना चाहिए, और संतुष्ट होगा तो मधुर भी होगा, वरना नकली मधुर होगा। ऐसे तो दुकानदार भी कस्टमर से मीठा बोलता है उसकी जेब काटने के लिए, लेकिन वो मधुर असली थोड़ी है, असली हनी थोड़ी है, वो तो नकली हनी है, शायद नकली। इस वास्ते मधुर का मतलब ये है। तब करके ये हमारी तपस्या का ऐसा है, अभ्यास भी करो, देह से अलग भी हो जाओ, और इसके साथ साथ जो परिस्थिति आए उसमें टेस्ट करो, उसमें आपको योग बल, शक्ति रूप का बल काम आएगा। अगर रसना होगी यानी गुणों के अंदर भी होंगे तो अंकुर फूट आएगा, बीज नहीं रहेंगे, अंकुर फूट आएगा, या फल बन जाएंगे, या पत्ता बन जाएंगे, या फूल बन जाएंगे, या टहनी वो भी खा जाएगी माया, कोई ना कोई पकड़ लेगा। लेकिन बीज को तो लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, क्या है बीज है? इस वास्ते वो उसका रूप, उसका सुंदरता अंदर की आकर्षण नहीं रहेगी। तब बाबा कहता है देखो हम क्या समझते हैं, प्यारे बनने से हम फ्रेंड बनाते हैं और न्यारे बनने से हम फ्रेंड नहीं बनाते।
लेकिन बाबा का असूल क्या है कि जितना न्यारा उतना ही प्यारा। अब देख लो शिव बाबा क्या है, शिव बाबा सबसे न्यारा है, उसके लिए कोई किसी के साथ भी वो ये नहीं कहता ये मेरा है ये मेरा नहीं है, वो कहता है कि सब मेरे हैं। चाहे कोई गलत काम भी कर रहा है उसको भी कहता है मेरी माला में है, वो भी है ना, रुद्र माला में सब है, फिर भी सबसे न्यारा है, फिर भी सबसे प्यारा है। अगर हमने सबसे प्यारा भी बनना है तो दुनिया वाला फार्मूला करें क्या, प्यारा बने, किसी की सेवा करते रहें, किसी को गिफ्ट देते रहें तो प्यारा बनेंगे? नहीं, न्यारा बनेंगे तो प्यारा बनेंगे। आप ये समझ लीजिए, क्योंकि न्यारेपन में प्यारेपन का आकर्षण आता है। निराली चीज जो होती है वो सबसे महंगी होती है। तो हम बाबा ने हमें कहा तुम निराले बनो, तो हमें तो दोनों फायदे हैं। अगर आप अपने आदि स्वरूप को याद करोगे तो भी न्यारा है देवताओं का, उसकी मूर्ति तक की वैल्यू है। और अगर आपने अनादि स्वरूप को याद करोगे वो तो है ही, कोई देख ही नहीं सकता उसको। तो अगर आपने अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराना हो, अब किसी कोई धनवान व्यक्ति है, वो अपने धन को साथ थोड़ी लिए फिरता है कि मेरे पास 10 करोड़ रुपया हर वक्त जेब में रखूं, जो आए उसको को ये देख 10 करोड़, मैं करोड़पति हूं। नहीं, उसकी हाव भाव से उसका धन छलकता है, उसकी भले वो ड्रेस साधारण भी पहनेगा, उसकी रॉयल्टी से उसका धन छलकता है। इसी प्रकार से हमारी आध्यात्मिकता जो है, ऐसे नहीं कि हम झाड़ गोला साथ रखेंगे तो लोगों को कहेंगे देखो हम मास्टर त्रिकालदर्शी हैं, नहीं, हमारी आध्यात्मिकता जो है वो हमारे नैन चैन हाव भाव से छलकेगी, आपकी सोचने से छलकेगी, आपके बोलने से प्रकट होगी, आपके संकल्प से प्रकट होगी, और आपकी दृष्टि वृत्ति से प्रकट होगी, आपके कर्म से भी प्रकट होगी। इस वास्ते बाबा कहता है बोल बोलकर कितनों को ज्ञान दोगे। बोलने के लिए माइक चाहिए, फिर सभा चाहिए, फिर उसके बाद आपको पर्चे चाहिए, फिर उसका फंक्शन करो, चित्र लगाओ, ये किया, ये भी अच्छा है करो, लेकिन सबसे ज्यादा बोलने में यह है कि जो सुनना चाहेगा उसी को सुनाओगे, जो नहीं सुनना चाहेगा वो नहीं सुनेगा, आएगा ही नहीं आपके पास। लेकिन वाइब्रेशन से आप पत्थर को भी पावन कर सकते हो, क्योंकि वाइब्रेशन तो सबको जा रहा है। अब गुलाब का फूल है, उसने तो खुशबू देते ही जाना है। इस वास्ते अब अगर हमने सबको शुद्ध करना है, जो ज्ञान नहीं सुनता उसका भी मुंह अपनी तरफ करना है, तो सिर्फ वाइब्रेशन से कर सकते हैं। और वाइब्रेशन के लिए यही है कि तपस्या, अपने आप को आध्यात्मिक स्थिति में लाएं, बॉडी कॉन्शियस, बॉडी की चीजें आप ही घटेंगी, ऑटोमेटिकली आपका वो आकर्षण पैदा होगा। तब बाबा कहता है कि आकर्षण शक्ति से अपनी तरफ खींचोगे। अभी आप उनके पास जाते हो, फिर वो आपके पास आएंगे। अब धरती भी अपनी आकर्षण शक्ति से खींचती है ना चीजों को, तो हम क्यों नहीं खींच सकते? शिव बाबा ने भी अपनी आकर्षण शक्ति से हमको खींचा ना, जो दिखता भी नहीं उसने भी खींच लिया, और हम तो दिखते हैं, इसलिए हम तो अपनी आकर्षण शक्ति को अपनी आंखों के द्वारा, अपने नैनों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। लेकिन उसमें यह है दाता बनना पड़ेगा। बाबा कहता है कि लेने का सूक्ष्म में भी संस्कार हुआ, इससे मैं कुछ ले लूं, ऐसा नहीं, चलो थोड़ा मान ही मिल जाए, थोड़ी इज्जत ही मिल जाए, थोड़ी मेरे को रिस्पेक्ट ही मिल जाए, तो ये जो लेने का है ये भी काट काट देता है आपकी आकर्षण शक्ति को। बिल्कुल जो निराला होगा ना, उसी में आकर्षण शक्ति होती है। तब करके बाबा कहता है कि हदों से भी निकल जाओ, ये मेरा सेंटर, ये मेरा नहीं, ये मेरा अक्षर मैंने क्या, बॉडी कॉन्शियस, क्योंकि मैं है ना, मैं तो आत्मा हूँ, इसलिए जो मेरा वाला चीज है ये भी बॉडी कॉन्शियसनेस है। और बॉडी कॉन्शियस बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म काम करती है। अब आपको रोज 4 बजे उठने का अभ्यास है, ठीक है, आप देर से भी सोएंगे तो आपको 4 बजे आप ही उठ जाएंगे, क्योंकि संस्कार बना हुआ। लेकिन मान लो आप उठ भी गए 4 बजे, फिर आपको ख्याल आया रात को तो हम 11 बजे सोए थे, ओहो थके हुए हैं, फिर सो जाओगे। तो ये बॉडी कॉन्शियस का किसने दिया संस्कार? ये बॉडी में आए, समय देखा, फिर देखा कब सोए थे, उसकी स्मृति आई। तो स्मृति इंसान को उल्टा काम करवाती है, तो जैसी स्मृति होगी ना वैसे ही कर्म होगा। तब बाबा कहता अपनी स्मृति को श्रेष्ठ बनाओ। ये ज्ञान है ही स्मृति का, योग मैंने स्मृति। आप स्मृति का स्विच ऑन करो, मैं कौन हूँ, अरे आप बेहद में चले जाओगे। बेगमपुर के बादशाह बाबा ने कहा है, तो गम किसको लगता है? जिसको बॉडी कॉन्शियस है उसको 100 फिक्र है। और जिसको बॉडी कॉन्शियस में भी ये है कि मन की बॉडी कॉन्शियसनेस भी है कि मेरे को इज्जत मिले, मेरे को मान मिले, मेरे को बड़ा कहें, मेरे को कोई बुलाए, मेरा कोई नाम वर्णन करे, मैं कुछ धन का सहयोग दूं तो कहें शाबाश तूने बहुत अच्छा। वो शाबाश टेम्परेरी है, लेकिन जो आपके अंदर की शाबाश है वो कहीं नहीं जाएगी। इस वास्ते
इसमें इन चीजों से भी अलग करेंगे आप, तब आपको वो ताकत अंदर की आत्मा की आएगी। और बाबा कहता है बिंदु को भरने में क्या टाइम लगता है, मुझे बताओ। एक बिंदु को भरना है आपने, कोई बाल्टी भी नहीं भरनी, बाल्टी भरेंगे फिर भी कुछ पानी ज्यादा चाहिए। एक बिंदु में एक अमृत की बूंद जानी, और तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हम उसको स्पॉइल कर देते हैं, क्योंकि कुछ वेस्ट हो जाता है, कुछ उसकी क्वालिटी में अपने मिक्सचर कर देते हैं, अभिमान का, इसका मान का, शान का, तो क्वालिटी उसकी वो पावरफुल नहीं रहती। जैसे हीरे होते हैं, अब कांच भी है, हीरा भी है, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी फर्स्ट क्लास होती है, उसकी वैल्यू है। इस वास्ते बाबा कहता है कि अपनी वैल्यू बनाना अपने हाथ में है। किसी ने मेरी वैल्यू नहीं बनानी है। आत्मा अपना मित्र है, अपना शत्रु, और बाबा तो हमारा हर वक्त रेडी रहता है ड्रॉप देने के लिए। या बच्चा एक ड्रॉप लो, और बस एक ड्रॉप काफी है, लेकिन हम उस ड्रॉप को ड्रॉप कर देते हैं, फिर दूसरा ड्रॉप लेते हैं, वो भी ड्रॉप कर देते हैं। हमारा ड्रॉपर ही ऐसा है। इस वास्ते बाबा कहता है कि पहले तो सील करो, फिर उसमें से वो फ्लॉ निकालो कि भाई ये चीज जो है, ये तो क्या फायदा। किसी के पास बहुत पैसा है, क्रोध करता है तो वैल्यू नहीं, अभिमान करता है तो वैल्यू नहीं। हमारे पास बहुत ज्ञान है, परंतु हम उसको इन मिक्सचर से यूज करते हैं, हमें मान चाहिए, लिमिट में आ जाते हैं तो वैल्यू कम हो जाती है। इस वास्ते बाबा को मालूम है कि मैंने अपने बच्चों को कैसे ठीक करना है। कम से कम अपना सिर बाबा के नीचे रखो। फिर हम क्या करते हैं, अपनी बुद्धि से चलते हैं। जो बाबा की बात और मेरी बुद्धि की बात एक है, वो तो ठीक है। जहाँ मेरी बुद्धि का फर्क है, तो बुद्धि से बाबा को टेस्ट करते हैं। अब बताओ, बाबा के अमृत को हम अपनी बुद्धि से टेस्ट करते हैं। हमारी बुद्धि है टेस्ट करने लायक? हमारी बुद्धि तो गलती खाती रहती है रोज ही। इतना ज्ञान सुनने के बाद भी बुद्धि रॉन्ग काम करवा देती है। इस वास्ते अपनी बुद्धि को खत्म करें। और फिर बाबा कहता है कि बिल्कुल हल्के, तो ज्यादा सोचने समझने, इसमें विद्वत्ता की, पढ़ने लिखने की बात नहीं, सिंपल, हल्के, क्योंकि सिंपलिसिटी भी देवताओं का गुण है। और देवता हमेशा देने का ख्याल करता है, लेने का कभी ख्याल नहीं करता। अब आप देखो, हमारी इंद्रियां हैं, आंख है, मुख है, नाक है, कान है, टोटल इंद्रियां, हाथ है। आगे हम क्या करते थे, इनके द्वारा लेने की कोशिश करते थे। आंखों का सुख ले लें, अंदर चला जाए, टेलीविजन देख लें। कानों का सुख ले लें, कोई मेरी महिमा करे, वाह आप बहुत अच्छे हैं, तो अंदर चला जाए, आहा हा हा। कोई कहीं मेरे को कह दे, अरे आप खराब व्यक्ति हैं, उसको भगाओ, कान को बंद कर लो। अच्छा, नाक का बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, वाह। मुख का रसगुल्ला खा लिया सुबह के वक्त टोली में, ठीक है। लेकिन एक तो पहली बात ये है अल्पकाल के सुख। जब तक आपकी आंख कोई चीज को देखेगी तो सुख, ये तो खत्म। फिर कान का भी अल्पकाल का, महिमा कब तक सुनोगे। अच्छा, इसके बाद मुख का भी अल्पकाल का, कितना भोजन कर लोगे, आखिर तो बंद करोगे। इस वास्ते ये फिर भी लेने के सुख है। बाबा कहता है इन इंद्रियों से तुम इंपोर्ट भी कर सकते हो और एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। अब इंपोर्टर का धंधा बंद करके एक्सपोर्टर का धंधा शुरू करो। हमारा बाबा एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट कभी नहीं करता। बाबा कुछ लेता है, उसके जा ही नहीं सकता अंदर वो। इस वास्ते हम भी जो है इंपोर्ट करने की बजाय कि हम बाहर के साधनों से सुख शांति अंदर ले जाएं। आत्मा तो स्वयं ही सुख स्वरूप है, आत्मा तो स्वयं ही शांति स्वरूप है, और शांति के सागर का बच्चा है, सुख के सागर का बच्चा है, शक्ति के सागर का बच्चा है। हम बैठ के समझेंगे हमें दुनिया से शक्ति मिल जाएगी ना, ये तो अंदर है, इसको एक्सपोर्ट करो। ये है वाइब्रेशन का ज्ञान। तो हमें अब ये कोशिश करनी है कि हम बाहर के इन्फ्लुएंस को अपने अंदर ना लाके प्रभाव को, अपने प्रभाव को बाहर डालें। तो ये दातापन का आपके अंदर संस्कार आ जाएगा। जब दातापन का संस्कार आएगा तभी बीज रूप बनेंगे। और सब लेने वाले हैं, पत्ता भी पेड़ से जुड़ा रहता है, कुछ रस मिल जाएगा, फल भी जुड़ा रहता है, कुछ मिल जाएगा। बीज जो है वो लेता नहीं है, उससे तो पेड़ पैदा ही होता है। इस वास्ते हमें लेने का संस्कार बंद करना चाहिए। सूक्ष्म में भी मांगने की, लेने की, मान की नकली ढंग से भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल उसकी स्मेल भी नहीं आनी चाहिए। और देने का आंखों से और कुछ नहीं बोलो, आंखों से आप बहुत कुछ दे सकते हैं। बाबा नजर से निहाल करता है, सुबह भी किसी ने कहा था इतनी क्यों लगेगी, तो नजर से निहाल करेंगे। हम नहीं कर सकते क्या? सिर्फ अपनी नजर वैसी करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से अपनी टोटल देने की भावना रखेंगे ना आप, तो दाता के बच्चे तो भगत से ज्ञानी बन जाएंगे। भगत लेना ही चाहता है, भगवान मुझे ये दे दे, फिर मैं तुम्हें ये दे दूंगा, इसमें से 100 दे दे, मैं तुझे 10 दे दूंगा, उससे व्यापार करते हैं। तब बाबा कहता है कि नहीं,
तुम लेने वाले तो बनो ही नहीं ना। देवता बनना और लेने का मतलब क्या हुआ? देवता मैंने देना। अगर आपको कोई एक खाट देता है, आप कहोगे मैं अपनी खाट तो संभाल लूं, फिर मैं दूसरे की करना, तो मेरी ले जाओ। आपकी कभी खाट नहीं छीनेगी, आपकी कुर्सी कभी नहीं। जब कुर्सी के लोग पीछे भागते हैं तो कुर्सी छीनती है। देवताओं की कुर्सी कभी कोई छीनता था? छीनने वाला था ही नहीं। आपकी आयु कोई कभी छीनता था? छीनने वाला था ही नहीं। आपको कुछ कुछ इज्जत कोई छीनता था? छीनने वाला था ही नहीं। इस वास्ते देवता बनेंगे तो छीनने वाले भाग जाएंगे, और लेवता बनेंगे, मैं भी लेवता, आप भी लेवता, सब लेवता, तो देवता कौन रहा? मैं आपको लूट रहा हूँ, आप मुझे लूट रहे हैं, इसलिए उधार का सौदा हो गया। इस वास्ते बाबा कहता है कि ये भी हमें उसमें मुरली में आया हुआ है कि बच्चे दातापन के संस्कार दे। ब्रह्मा बाबा में दातापन के इतने, उसने संस्था का नाम भी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय रखा। आप सोचो, सब बच्चों को आगे रखा है, तुमने ज्ञान सुनाना है, ये अवस्था है। इस वास्ते हमें गुप्त रहना है। अब देखो, पेड़ का जो जड़ होती वो भी नीचे ही होती, बीज भी नीचे ही होता है, किसी को दिखाई भी नहीं पड़ता। बिल्डिंग की फाउंडेशन भी नीचे ही होती है, उस पर प्लस्तर भी नहीं होता, किसी को दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन सबसे पावरफुल वो होता है। तो हमारे ऊपर सारी दुनिया की आत्माओं का भी जिम्मेवारी है, अपनी भी जिम्मेवारी है। नहीं तो हम इस शोर शाह में चले जाएंगे तो गया। तो बाबा कहता है बिल्कुल इसका ख्याल भी नहीं करना चाहिए। और इतने पावरफुल होकर बाबा हमारे को दे रहा, और किससे लेने की क्या जरूरत है? बाबा ने हमको मान शान इतना दे दिया कि आप मेरे बच्चे हो। भगवान किसी को कहे कि आप मेरे बच्चे हो, इससे ज्यादा अब मान की और बात क्या हो सकती है? मुझे बताओ। एक बादशाह किसी को कहे कि तू मेरा बच्चा है तो लोग खुश हो जाते हैं। ये जन्म जन्मांतर 21 जन्मों का राज देने वाला, और वो भी सुख शांति बिल्कुल अटूट लगातार देने वाला, आपकी आयु पूरी, आपका सुख पूरा, चाहे राजा है चाहे प्रजा है, सब सुखी, पशु पंछी भी सुखी। एक वर्ष उसका देखो सतयुग का यहाँ के 1000 वर्ष के बराबर है। एक मिनट उसका, एक सुख उसका इतना है, इस लाइफ में नहीं मिल सकता, उसका कोई ख्याल नहीं कर सकता। ऐसा जो बाबा कहे तुम मेरे बच्चे हो, इससे ज्यादा हमारे को और क्या किसी ने देना है? बताओ। है कोई देगा भी तो आधी पिछली चीज देगा, वो उसमें नुकसान ही होता रहेगा। तब बाबा कहता है कि घड़ी घड़ी हमें अपने फखर में रहना चाहिए, हम किसके बच्चे हैं, किसने हमें अडॉप्ट किया है। आज का बॉडी नहीं देखना चाहिए, आज के संस्कार भी नहीं देखने चाहिए। आप अपने सतयुग के संस्कार देखो, आप बाबा से शक्ति लो, आपको ये पता ही नहीं लगेगा मैं कहाँ घूम रहा हूँ, आपको ध्यान ही नहीं आएगा ये दुनिया क्या। ये तो छोड़ने की है इसको। किसी जेल के कैदी को पता हो 7 दिन बाद मुझे छूटना है, वो तो आज ही खुश हो जाता है। एक बच्चे को स्कूल के को पता होता है मेरी परसों से छुट्टी होनी है, वो आज ही हंसना शुरू कर देता है। तो हमें अभी पता है कि इस दुनिया से छूटना है, तो हमें तो खुश होना चाहिए, लेकिन उसका टेस्ट होगा जब आप खुश होंगे। इस वास्ते बाबा कहता है कि ये विद्या ज्ञान बहुत अमूल्य है, ट्रुथ है। सिर्फ दुनिया में सच का बाबा के बच्चों को पता है। बाबा कहते हैं सारी दुनिया झूठी है। क्यों? आप कहेंगे इतने अच्छे अच्छे लोग झूठे हैं। जो झूठ को पकड़ के बैठे हैं वो झूठे हुए ना। हम तो आत्मा को जानते हैं, आत्मा थी भी, है भी, होगी भी, आत्मा के फायदे के सोचते हैं। और वो शरीर को पकड़ के बैठे हैं जो डूबने वाला है, आज बूढ़ा हो गया, आज बीमार हो गया, कल छूट ही गया। तो जो झूठ को पकड़ के बैठे उनका कर्म भी तो उसी तरह से चलेगा ना। सत्य कर्म के लिए सत्य का ज्ञान होना चाहिए, सत्य धर्म। तो सत्य धर्म क्या है कि मैं आत्मा हूँ। तो जब हम सत्य धर्म में स्थित होंगे तभी तो सत्य वचन और सत्य कर्म निकलेगा। वो तो है झूठ में स्थित, तो उनका तो यही है, ये पैसा ले लो, ये ले लो, यहीं छोड़ जाओ। इस वास्ते बाबा कहता है कि हमें सत्य का ज्ञान है, और सत्य में बहुत पावर होती है। सत्य निर्भय होता है, सत्य को कुछ चाहिए नहीं होता, सत्य के आगे तो झूठ झुकता है। इस वास्ते बाबा कहता है हम झूठ को पकड़ के वो झूठे सिक्के से सच खरीदना चाहते हैं। वो सोचते हैं पैसा बहुत हो गया, शांति मिल जाए। पैसे से शांति मिलेगी? पैसे से आयु मिलेगी? पैसे से नहीं मिल सकता, क्योंकि झूठे सिक्के से आप हीरा कैसे खरीद सकते हैं? तब बाबा कहता है मेरे बच्चों के पास सिर्फ ओरिजिनल करेंसी है, डायमंड है और गोल्डन करेंसी है। तो हम कितने रिच हो गए और वो कितने बेचारे भिखारी हो गए, देख लो। पैसे पैसे के लिए मोहताज, अच्छी पोस्ट लेंगे तो मौत का भय हो जाएगा, 2 बॉडीगार्ड रखेंगे। बाबा कहता है कि देवताओं की अच्छी पोस्ट है तो बंसरी मिली और इनको बंदूक वाले मिल गए, बताओ। तो ये अच्छी पोस्ट है और ही भय। उसकी पत्नी कहेगी छोड़ ऐसी पोस्ट को, कल तेरे को गोली लग जाएगी। अब किसी ने पोस्ट से उतार दिया तो कोई पूछता भी नहीं। तो ना उधर के रहे ना उधर के, टेस्ट पोस्ट का लग गया, मैं प्राइम मिनिस्टर था और घूम रहा है सड़कों पर। अब नेपाल में कितने भूतपूर्व घूमते हैं। अब आप सोचो, बाबा कहता है ये भूतपूर्व मैंने भूत,
इसलिए बाबा कहता है कि ये भूतों की दुनिया है, हमारे यज्ञ सतयुग में कोई भूत पूर्व होता ही नहीं। इस बात से जो है आप उसका ध्यान करो, आप बहुत नशे में रहेंगे। ओम शांति।